हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मन्नत और विक्रांत की नजदीकियों के बीच बढ़ी टेंशन। अब ये टेंशन नेगेटिव है या पॉजिटिव, इस बारे में तो वीडियो में बात करेंगे। एंड इतने दिनों से मैं इसलिए गायब थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़े दिन और गायब रहना पड़ेगा, बट स्टिल मन्नत का क्रेज बरकरार है और बहुत ही आज खुशी हुई ये देख के कि टीआरपी फाइनली बढ़ी है और 1.1 की टीआरपी है, जो कि कलर्स टीवी के मोस्टली शोज की टीआरपी कुछ इसी तरह इस वक्त पर आ रही है। तो जो भी लोग ये खबर फैला रहे हैं कि जल्द ही मन्नत शो ऑफ एयर जाने वाला है, उनको एक ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज मिल गया होगा कि फिलहाल टीआरपी बढ़ी है। और इस तरह की कोई भी खबर प्लीज मत फैलाइए, पॉजिटिव रहिए। ओके, तो शो की अगर बात करें तो लेटेस्ट ट्रैक में हमें ये देखने को मिल रहा है कि अब जा चुकी है सुनीता की जान। सुनीता की जान किसी और ने नहीं, ऐश्वर्या ने ही ली है, ये सबको पता है। प्रोमो में सबने देखा कि किस तरह से ऐश्वर्या ने एम्बुलेंस का एक्सीडेंट कराया और मरते मरते भी सुनीता मन्नत को ये नहीं बता पाती है कि ऐश्वर्या ही उसकी असली माँ है। लेकिन मन्नत को इतना तो समझ में आ रहा है कि ऐश्वर्या बहुत बड़ा गेम खेल रही है, बहुत बड़ी विलन है। हर एक कांड के पीछे ऐश्वर्या का ही हाथ है और ऐश्वर्या को पता है कि मन्नत की असली माँ कौन है। फिलहाल एक्सीडेंट के स्पॉट पर जैसे ही सुनीता का एक्सीडेंट होता है, उस वक्त पर वहां विक्रांत पहुंच जाता है ऑब्वियसली मन्नत को हेल्प करने के लिए। चाहे जो कुछ भी हुआ हो मन्नत और विक्रांत के बीच में, कितनी भी अभी लड़ाइयां हुई थी नीतू को लेके ड्रग्स वाले मामले में, लेकिन उसके बाद भी विक्रांत वहां पहुंचता है और वो मन्नत को काफी कुछ समझाने की कोशिश करता है। मन्नत इतनी ज्यादा टेंशन में होती है सुनीता की मौत के बाद, उसे नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो आगे क्या कुछ करे। हमें उस वक्त पर विक्रांत की जो केयर है वो देखने को मिलती है। विक्रांत कितना भी मन्नत को ये कह रहा है कि नीतू के बारे में उसने जो भी बोला उस चीज से वो नाराज है और मन को बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए, नीतू को सॉरी बोल देना चाहिए और जो कुछ भी हो रहा है उसमें प्लीज वो विक्रांत को उसकी हेल्प करने दे। लेकिन मन्नत का ये डायरेक्ट कहना है कि अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है तो किसी भी तरह की कोई रिलेशन का या केयर दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे में विक्रांत वहां मन्नत को कंसोल कर रहा होता है क्योंकि सुनीता की मौत के बाद मन्नत जो है टूट सी जाती है और वहां पे हमें एक बहुत ही अच्छा हग सीन भी देखने को मिलता है। फिलहाल लेकिन टेंशन का माहौल जो है वो बरकरार है और आने वाले एपिसोड्स में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से मन्नत जो है वो ऐश्वर्या के पीछे एकदम हाथ धो के पड़ जाएगी, क्योंकि ऐश्वर्या ने ही जो चौल में आग लगाया था, जो श्रुति की हालत हुई है वो ऐश्वर्या की वजह से ही हुई है। तो ये सारी बातें भी मन्नत को पता चल चुकी हैं, किस तरह से सुनीता की जान ऐश्वर्या ने ली है। तो ये काफी सारे जो ऐश्वर्या के कर्म कांड है वो मन्नत के सामने खुलकर आ रहे हैं और अब मन्नत जल्द ही एक एक करके ऐश्वर्या के सारे प्लान्स पर पानी डालने वाली है और उसका पर्दाफाश करते हुए नजर आने वाली है। लेकिन उससे पहले विक्रांत जो है, विक्रांत का जो ट्रस्ट है उसकी मदर के ऊपर कहीं ना कहीं अब विक्रांत के सामने भी नीतू की सच्चाई धीरे धीरे करके सामने आना स्टार्ट होने वाली है। और विक्रांत को जब वो ड्रग्स देना नीतू ही बंद करेगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं मेमोरी भी वापस आएगी और हमें ये देखने को मिलेगा कि विक्रांत को कैसे उसका पास्ट याद आएगा और पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार उसकी मम्मी ही है। तो जब उसे ये बात पता चलेगी तो काफी ज्यादा सीन क्रिएट होने वाला है। फिलहाल आपको बता दें कि मन्नत जो है वो विक्रांत का घर छोड़कर जा चुकी है। आने वाले एपिसोड में हम ये देख रहे हैं कि वो रेस्टोरेंट में काम करते हुए नजर आ रही है और वहां पर विक्रांत भी है। विक्रांत और मन्नत का एक मोमेंट भी हमें देखने को मिलेगा जिसमें विक्रांत मन्नत से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और मन्नत से दूर भाग रही है, वो उसे नहीं सुन रही है। तो ये सीन क्या है, क्या विक्रांत यहाँ पर बात कर रहा है, क्या वो अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सच में उस वक्त पर उसे प्रपोज कर रहा है, क्योंकि ये जो बीटीएस है वो मुक्ता मैम के इंस्टा अकाउंट पे डाली गई है। तो ये कुछ तो स्पेशल होगा इसमें, सभी लोग यही कयास लगा रहे हैं कि शायद इसमें विक्रांत कुछ हिंट देगा या प्रपोज ही कर देगा। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।